नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम फिल्टर करके आपको सिर्फ उन मुद्दों को ही दें जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट हैं और जिससे आपका मैक्सिमम टाइम सेव हो सके और सही डायरेक्शन में लग सके। तो अपनी प्रिपरेशन को और पावरफुल और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सिविल्स डेली के डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स प्रोग्राम पे, जहां हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे अहम प्रोग्राम्स जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर्स एंड डेली एमसीक्यूज। ये एग्जाम्स प्रीलिम्स, मेंस और दोनों को कंबाइन करके तो बनाए ही गए हैं। इसके साथ साथ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वीकली बेसिस पर सीडी रिचुअल्स के तहत आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम विथ टॉपर्स टॉक, जिसमें आप जुड़ सकते हैं यूपीएससी सीएससी टॉपर्स के साथ और पूछ सकते हैं अपने सवाल, जान सकते हैं क्या स्ट्रैटेजीज थी उनकी, क्या सोर्सेज उन्होंने यूज की, कैसे उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग को एक शेप दिया, कैसे एसे राइटिंग की तैयारी की और तमाम बातें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सफर से रिलेटेड। तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें सो दैट जैसे ही हमारे ये प्रोग्राम्स लाइव होते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप तुरंत बिना समय गंवाए हमसे जुड़ सकें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में ऐसा क्या खास था जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली खबर हम देख रहे हैं, ये खबर है कल की कंटिन्यूएशन के आधार पर ही। कल भी हमने डिस्कस किया था नागालैंड में जो किलिंग्स हुई हैं, जो इंटेलिजेंस फेलियर का इशू था, उसके रिगार्डिंग आज का न्यूज़पेपर हर तरफ पूरा भरा पड़ा है। और देखिए ये जो टॉपिक है हमारा ना नागालैंड किलिंग्स का, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम देखें कि इस न्यूज़ में क्या खास था, तो सबसे पहले तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो है दुख व्यक्त किया है ऑन द किलिंग ऑफ 14 सिविलियंस वेयर अलोंग विथ 11 इंजरिंग्स ऑल्सो। ठीक है, जहाँ पर ये कांड हुआ है पूरा जीएस पेपर 2 के मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसर्जेंट किलिंग्स के साथ साथ जो है इंसर्जेंट इश्यूज के साथ साथ जो है सेंटर स्टेट रिलेशन भी आड़े आता है, राइट। एंड जो ये वारदात थी ये कहाँ हुई, तो ये हुई हमारी मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में। कल मैंने मैप देकर आपको समझाया था कि ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है। और सिंस ये नागालैंड में हुआ है तो नागालैंड भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम दी ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखो किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उनका क्या सिनेरियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि उनसे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरी चीज जो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट थी वो ये कही गई कि भाई साहब इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बहुत बड़े स्केल पर। जी हाँ, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि जो इंसर्जेंट्स थे उनके ऊपर अटैक होना था और कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में जो सिविलियंस थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग हो गई, जिसमें 14 लोग मारे गए और 11 घायल हुए, ऐसा न्यूज़ हेडलाइंस के थ्रू हमें पता चला। अब इसके बाद ये हुआ है कि एक एसआईटी का फोरम बिठाया गया यहाँ पे। ठीक है, जांच करने के लिए। अलोंग विद दैट जो हमारे सीएम हैं बेसिकली और जो हमारे लीडर्स भी हैं नागालैंड के, वो एक लगातार मांग कर रहे हैं टू रिपील आफ्सपा। ये हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है फ्रॉम दी मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स भी। ठीक है, तो कल हम लोग समझे थे कि बैकग्राउंड क्या था इस पूरी जो घटना हुई, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, आफ्सपा क्यों लगाई गई। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये आफ्सपा है क्या, और इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी न्यूज़ हैं मैंने उन सबको एक ही जगह कर दिया है सो दैट वी विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है इस न्यूज़ से रिलेटेड। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर दूसरी खबर भी इसी न्यूज के कॉन्टिन्यूएंस में है, दैट इज
नागालैंड सीएम कॉल्स फॉर स्क्रैपिंग ऑफ आफ्स्पा। तो आप देख सकते हो हर एक न्यूज में ना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आफ्स्पा का, ठीक है। और यहाँ पर इस न्यूज के साथ साथ ये जो हमारी न्यूज है ये जीएस पेपर 2 और उसके साथ साथ 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का इशू आ जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इशू आ जाता है। और जब खुद स्टेट के सीएम जो नीफ्यू रियो हैं ये बोल रहे हैं कि भाई रिपील किया जाए, तत्कालीन रिपील किया जाए आफ्स्पा को, तो बड़ा मुद्दा तो है, राइट। और जो ये पूरा केस हुआ है, बॉस्ड एम्बुश का जो केस हुआ है ये हुआ है 21 पैरा कमांडोज यूनिट के तहत, ठीक है। जो 21 पैरा कमांडो की जो यूनिट थी उनके द्वारा ये केस हुआ है, ओके। और आपको पता होगा हर साल एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है यहाँ पर, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि चल रहा था ये 1 दिसंबर से चालू होता है, और जहाँ तक मुझे याद है 1 से 10 दिसंबर तक चलता है, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं याद है, बट हाँ रफली मुझे ऐसा कुछ ही याद है। तो जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि टूरिज्म के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, कल्चर के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस फेस्टिवल को तुरंत सस्पेंड किया गया है कि भाई यहीं रोक दो, जो हो चुका, जो होना था वो हो गया। और जितनी कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह थी वो सब रोक दी गई हैं मंडे को हॉर्नबिल फेस्टिवल में। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये, आप मुझे ये बताओगे कि जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये होता किसके लिए है, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस फेस्टिवल का रीज़न क्या है, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसके पीछे का क्या महत्व है, ओके। ऑल्सो कल हमने देखा था, जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया था, यहाँ पर जो ट्राइब्स है, ओके। तो उनका भी काफ़ी गुस्सा है जो ये केस हुआ है इसके अगेंस्ट में। और जो आफ्स्पा है हमारी, बेसिकली दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये पहले बिल था और इस बिल को पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेज में, मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा ने इसको पास किया था, और ये अप्रूव हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन सितंबर 11 1958। तो आप देखो ये काफ़ी पुराना रूल है, ठीक है। और इसको काफ़ी क्रिटिक भी किया जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत अलग प्रकार की पावर्स जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में आ जाती हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी वो पावर्स हैं बेसिकली। सो आर्म्ड फोर्सेस बिल जो है इट टर्न इनटू आफ्स्पा सिंस 1958 ऑनवर्ड्स, ओके। न्यूज़ जो हेडलाइन थी हमारी उसमें मैंने ऑलरेडी वैसे तो हाईलाइट कर दिया है, बट वही है आफ्स्पा का ही पूरी बात है। इसके अलावा एक और भी न्यूज़ आई है इसी केस से रिलेटेड, जहां पर बताया गया कि क्या गाइडलाइंस दी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे लिए, ओके। आप ये क्रिएटिव देख रहे हैं, राइट। तो आफ्स्पा बिल जो है वो आफ्स्पा एक्ट बन गया। अब वो एक्ट है क्या, ये समझाया गया है इस पूरे क्रिएटिव के उससे, ठीक है। हमारे सिविल्स डेली का ही ये क्रिएटिव भी है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कि आफ्स्पा लगाई हुई है, राइट। इन इन स्टेट्स के कुछ कुछ एरियाज में आफ्स्पा लगी हुई है, कई कई जगह पर पूरी तरीके से लगी गई है। तो ये कौन से स्टेट्स हैं यहाँ दिया हुआ है, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। यहाँ से प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ओके, कि इन विच ऑल स्टेट्स आफ्स्पा रूल जो है वो है, या आफ्स्पा जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो ये आपको बताना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये वाला केस हो गया हमारा, दूसरी चीज सीएम ने, नागालैंड के सीएम ने इसको रिपील करने की मांग उठाई, और तीसरी चीज ये कि कुछ टाइम पहले जो है त्रिपुरा को आफ्स्पा फ्री कर दिया गया था, ओके। यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हो, ये रेड वाला, राइट। तो त्रिपुरा को जो है वो आफ्स्पा फ्री कर दिया गया था कुछ दिनों पहले, तो इसलिए भी ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, हाउ डज वन ऑफिशियली डिक्लेयर अ रीजन टू बी डिस्टर्ब्ड। अभी हम आगे ये भी देखेंगे कि डिस्टर्ब्ड एरिया होता कौन सा है और क्यों कहा जाता है, ठीक है।
बट यहाँ पर एक मोटे मोटे तौर में आप देख लो, जो सेक्शन 3 होती है ना हमारी आफ्सपा एक्ट के अंदर, उसके तहत जो है किसी एरिया को एक नोटिफिकेशन निकाल करके बाय अ नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द गैजेट ऑफ इंडिया, इट इज डिक्लेयर्ड एज द डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है। Also, once declared the disturbed area, this region has to maintain a status quo for a minimum of 3 months. तो जो 3 महीने का हमारा टाइम है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पर ओनली लगा दिया जाएगा आपके स्टेटमेंट में और चेंज कर दिया जाएगा 3 मंथ्स को 6 मंथ ओनली कर दिया जाएगा। नाउ यू हैव टू गेट टू रिमेंबर कि भाई 3 मंथ आया, 6 मंथ आया, ये क्या है, और आपको सेंटेंस को फाइंड आउट करना होगा वेदर इट इज करेक्ट और ट्रू। ओके, इसके अलावा जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, जैसे कि त्रिपुरा के केस में था, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि दे कैन सजेस्ट वेदर आफ्सपा रूल इज रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है, कि उसको एनफोर्स किया जाए, एनफोर्स में लाया जाए या नहीं लाया जाए, क्या करना है। ऑल्सो इज त्रिपुरा देन द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लाई, डू अवे विथ आफ्सपा, ये भी क्वेश्चन है। जी नहीं, त्रिपुरा पहला स्टेट नहीं है। अर्लियर पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी 1983 में सेक्शनिस्ट मूवमेंट के तहत 14 साल तक आफ्सपा थी, ओके, बट 1997 के बाद वहां से आफ्सपा हटा दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्लीज प्लीज याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो जो मैं आपको न्यूज़ बता रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो वर्डिक्ट दिया था अपना पंजाब चंडीगढ़ वाले, उससे रिलेट भी कर सकते हैं आप इसको, कि क्या कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम इट गेव गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ आफ्सपा, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दी थी कि भाई देखिए ये आपको मैंडेटरी फॉलो करना है। अब गाइडलाइंस तो दी, ठीक है, लेकिन पहले उससे जान लेते हैं कि भाई आफ्सपा के पास बेसिकली पावर्स क्या हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि जो हमारी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये इंट्रोड्यूस होकर के आ गई हमारी, एंड इट हैज़ बीन इन फोर्स इन मणिपुर सिंस 1980s ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये पहले की न्यूज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल मुझे मिला था, ये मुझे अच्छा लगा। अब इसलिए मैंने ये डाला क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया है कि क्या वो स्पेशल पावर्स हैं। तो सबसे पहली चीज, आफ्सपा अलाउ एनी कमीशन्ड ऑफिसर, वारंट ऑफिसर एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक, किन लोगों को ये पावर करता है, इन लोगों को ये पावर करता है। किस चीज का पावर करता है? टू, नंबर 1, फायर अपॉन और यूज फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। जो डिस्टर्ब्ड एरिया है हमारा, सपोजेटली अगर ये हमारा डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो यहाँ अगर कुछ भी उन्हें इंसर्जेंसी टाइप ऑफ लगता है या ऐसा कुछ लगता है कि दिस इज लाइक इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, तो वहां पर ये फायर कर सकते हैं, ये फोर्स कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। ऑलराइट, सेकेंड थिंग, इन्हें अरेस्ट का अधिकार मिलता है। दे कैन अरेस्ट सस्पिशियस पीपल विदाउट वारंट। ये आपको पता होगा कि अरेस्ट के लिए वारंट रिक्वायर होता है, बट आफ्सपा के अंदर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट पावर दी जाती है कि दे कैन अरेस्ट एनीबडी ऑन द सस्पिशियस ग्राउंड, ठीक है। तीसरी चीज हमारी है कि दे कैन डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर सस्पेक्टेड टू हाउस एन आर्म्स डंप, ठीक है। ऐसे घर या ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहां पर कि इन्हें ये लगता है कि भाई यहाँ पर बारूद, बम, गोला बारूद या ये कहें वेपन्स हो सकते हैं, आर्म्स हो सकते हैं, एम्यूनिशंस हो सकते हैं, तो ये उस जगह को अटैक करके अपने अंडर ले सकते हैं या वहां पर अटैक कर सकते हैं बिना किसी ऑर्डर के, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दे कैन कंडक्ट सर्चेस विदाउट वारंट। आपको पता होगा कि घर की अगर तलाशी लेनी होती है किसी के, तो भी वारंट लेके जाना पड़ता है, राइट। सर्च वारंट उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलाशी के लिए जो वारंट लेकर जाया जाता है उसको बोला जाता है सर्च वारंट, ओके। लेकिन अगर आफ्सपा के किसी भी ऑफिसर को ये डाउट है, तो वो पर्टिकुलर घर पे रेड करके वहां पर सर्चिंग करवा सकते हैं बिना किसी भी वारंट के, ओके। एंड दिस वर फ्यू थिंग्स, ठीक है। वापस चलते हैं अपनी न्यूज पे, गाइडलाइंस पर आते हैं
कि आफ्सपा ने ये सारी चीजें, आफ्सपा के पास अधिकार है, राइट। व्हाट फर्स्ट थिंग, डिस्टर्ब्ड एरिया के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ये भी अधिकार है कि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए। पब्लिक ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा मेंटेन रखना जो है वो आपको करना है, लेकिन आपको वहां पे कॉशन बरतना है कि कम से कम मिनिमम फोर्स यूज किया जाए अगेंस्ट दी पीपल। जो हमारी जनता है बेसिकली, उनके अगेंस्ट मिनिमम फोर्स का यूज हो। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? मिनिमम फोर्स अगेंस्ट पीपल, ओके। और इन पीपल को इन्होंने बोला था ओन पीपल, राइट। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन दिया था हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आफ्सपा रीजन्स को, ठीक। दूसरी चीज ये कि जो आफ्सपा के ऑफिशियल्स हैं, कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, उनको ये भी अधिकार है दैट दे कैन प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर देन दैट। अगर 5 लोग इकट्ठा हैं या उससे एक्स्ट्रा इकट्ठा हैं तो ये उसको भी प्रोहिबिट करा सकते हैं, ओके। तीसरी चीज, दे कैन यूज फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग। आप फायरिंग करिए बट उससे पहले आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। ये भी ऐड किया था हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज नेसेसरी टू गिव दी वार्निंग। बट जो अभी केस हुआ है मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द सिचुएशन। यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं ही दी गई है या दी गई है। आपको क्या लगता है? प्लीज अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मुद्दा आता है यहाँ पर, जो इतनी सारी बात की गई है हमारी डिस्टर्ब्ड एरिया से रिलेटेड उस पर, कि भाई आखिर ये डिस्टर्ब्ड एरिया है क्या चीज, राइट। सो डिस्टर्ब्ड एरिया उस एरिया को डिक्लेयर किया गया है जो सेक्शन 3 ऑफ द आफ्सपा के अंडर आता है, ओके। एंड इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेसेस वेयर द यूज ऑफ आर्म फोर्स इन एड ऑफ सिविल पावर इज नेसेसरी। यानी वो एरियाज जो डिस्टर्ब्ड हैं सेक्शन 3 के तहत आफ्सपा में आते हैं, इसलिए या उनको इसलिए इन्वोक किया जाता है क्योंकि आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिविल पावर बनाने के लिए, यहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है फोर्स लगाना, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी हैं, दे कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट or UT as a disturbed area. So who has the power to declare disturbed area? Either the central government or the administrator of the UT या फिर the governor of the state. Okay, ये 3 लोगों के पास पावर होती है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए, ओके। ऑल्सो अगर एक बार कोई एरिया डिस्टर्ब हो गया तो वो हमने देखा कि 3 महीने तक उसको उसी टैग में रहना होगा। ये ऑलरेडी था। स्टेट सजेस्ट कर सकता है कि वेदर अब इस यहाँ पर एनफोर्स करना है या नहीं करना है आफ्सपा को, वो क्या मैटर करता है। सेकेंडली, जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, ओके, सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे यूजुअली एनफोर्स दिस एक्ट। हु एनफोर्सेस? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन कर सकता? हु कैन इन्वोक? वो हमने अभी पूछा पढ़ा, ठीक है। बट देयर हैव बीन एक्सेप्शंस आल्सो वेयर द सेंटर डिसाइडेड टू फॉरगो इट्स पावर एंड लीव द डिसीजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मींस यहाँ पर ये कंडीशन भी आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट लाइक गिव्स अप हिज पावर, इज लाइक यार चलो स्टेट पे छोड़ देते हैं, वो डिसाइड कर ले वेदर दे वांट टू इन्वोक दिस और नॉट, ओके। सो दिस वाज इट। इसके आगे आप देखो, आप एक ये मैप देख रहे हो, दिस मैप अगेन शोज कि भाई कहाँ कहाँ पर आफ्सपा का रूल है, ठीक है। ये दोनों एरियाज जरूर देख लेना जहां नहीं है, ओके। दूसरी चीज ये कि मणिपुर में, ठीक है, एक्सेप्ट द इम्फाल म्युनिसिपल एरिया आफ्सपा लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में जो तिराप है, चंगलैंग एंड लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लस 20 किलोमीटर बेल्ट बॉर्डरिंग दी असम, वहां पर आफ्सपा लगी हुई है। मेघालय में 20 किलोमीटर बेल्ट विद अ कॉमन बॉर्डर विद असम पर है, एंड जम्मू कश्मीर में है। त्रिपुरा से 2015 में हटाई गई, मिजोरम से 1986 में, पंजाब एंड चंडीगढ़ में इम्पोज की गई थी 83 में, एंड देन लिफ्ट किया गया 1997 में। मैं बार बार आपको ये फैक्ट्स इसीलिए बता रही हूँ सो दैट
आपको ये याद हो जाए, क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, इवन इन द दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड मेंस दिस ईयर, प्लीज़ इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, एंड स्पेशली दोज हु बिलोंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड आर अपियरिंग इन दी मेंस और इंटरव्यू। सो गाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इसे प्लीज़ देख लेना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने 2 क्रिएटिव्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे दिख गए ये गूगल पे, तो मैंने आपके लिए डाल दिया। पहला तो ये कि भाई नागा स्ट्रगल शुरू कहाँ से होता है। आज के जो हमारा ओपेड सेक्शन है उसमें भी इसको हल्का सा कवर किया है सर ने, ठीक है, सिद्धार्थ सर ने इसको कवर किया है, तो वहाँ से भी आप इसको एक काइंड ऑफ कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है कि नागा क्लब फॉर्म कब हुआ, 1918 में। नेशनलिज्म का सीड कब दिया गया उसमें, 1980 में। 1946 में क्या हुआ, नागा नेशनल काउंसिल बॉर्न हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ A.Z. फीजो, जो जिनकी की ये फोटो है, राइट, A.Z. फीजो इनका नाम है। अगस्त 14 1997 में NNC ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस। देन जून 1947 में हैदरी के पास आई। 1964 में नागालैंड पीस मिशन क्रिएट हुआ और सीज फायर साइन हुआ। 1975 में क्या हुआ, लाइक पूरा ईयर वाइज जो है यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको प्लीज 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 पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो ये NSCN है, कल मैंने इसकी बात बताई थी, कल ये न्यूज में था, बात ये कि डिमांड क्या कर रहे हैं वो, तो डिमांड बाय देम इज फॉर ग्रेटर नागालिम, ठीक है। ग्रेटर नागालिम की डिमांड हो रही है कि ये जो एरिया है ना हमारा, दिस इज द एरिया, ग्रेटर नागालैंड का एरिया है, यहाँ डिमांड हो रही है ये कि पार्ट ऑफ ग्रेटर नागालैंड को जो है वो कर दिया जाए, नागा पॉपुलेशन के बेसिस पर हिस्टोरिकल उसमें जो है इसको कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की एक नया वो बनाने की बात हो रही है ग्रेटर नागालैंड को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। भाई देखो, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्लीज पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें हैं। हमारी जो अगली खबर है आज के न्यूज से रिलेटेड, वो ये है कि इंडिया रशिया ने अपना मिलिट्री पैक्ट रीन्यू किया। GS पेपर 2 का टॉपिक है, IR का टॉपिक है, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप की बात की गई है। देखिए, रशिया इंडिया का वो दोस्त है जो कि पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एंड आने वाले टाइम में भी रखता है। अगर हम बात करें इंडिया के बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स की, तो कुछ जो नेशंस ऐसे हैं जिनके नाम हम भूलना नहीं चाहेंगे, जिनमें से एक रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके साथ जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते आए हैं इंडिया को अभी तक और आगे भी करेंगे। तो वही है कि इंडिया और रशिया ने अपना मिलिट्री पैक्ट फिर से रिन्यू किया है। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ में था 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स, जिसको मैंने बहुत ब्रॉडली कवर किया था, राइट। और ये जो पैक्ट रिन्यू हुआ है ना, ये कब हुआ है, ये 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट के तहत हुआ है, ठीक है। और जो दोनों ही साइड्स हैं, इन्होंने बात कही है, नॉट ओनली दे कोऑपरेट विथ ईच अदर अनहेजिटेटिंगली बट ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द सेंसिटिविटीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। और कॉमन फाइट की बात की है इन लोगों ने कि भाई दोनों ही देश मिलकर एक कॉमन फाइट लड़ेंगे, किसके अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट, ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट। ये इन कुछ मुद्दों की बात की गई और ये कहा किसने, इन्होंने, इन भाई साहब ने, मिस्टर पुतिन जी ने ये बात कही कि दोनों मिल करके, दोनों देश मिल करके क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसे अनेक प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे, ठीक है। एंड बोथ साइड हैज रिन्यूड द मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर अनदर 10 ईयर्स। कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए इन्होंने रिन्यू किया है। और उसके साथ साथ एक डील भी साइन की है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल्स की, ओके। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बहुत था आज के न्यूज में। 2+2 मिनिस्टीरियल मीट भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, इसके पूरे में ना 28 अग्रीमेंट साइन किए गए, ठीक है। और इस टॉपिक को आज जो हमारा एक्सप्लेनर जाता है उसके अंडर भी कवर करेंगे अंजुम सर, तो प्लीज़ उसको वहाँ भी देखिएगा, एक और आपको कनेक्शन मिलेगा। और इन सभी आर्टिकल्स को जो हमने पहले किया है रशिया इंडिया से रिलेटेड,
आई होप कि आप उसके नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। आज वाला जो डेवलपमेंट है वो भी ऐड कर लीजिएगा, और जो एक्सप्लेनर में कुछ खास बातें आपको बताई जाएंगी वो भी प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। एक बहुत अच्छा आंसर जो है आपका ये बन सकता है, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इस बार मेंस में रहे फॉर द इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली खबर पर। एक स्नेल जो है ये पाया गया है केरला में, ठीक है, स्पॉट किया गया, पाया नहीं गया बट हाँ स्पॉट किया गया, देखा गया है। अब देखिए ये ना, इसको बोल रहे हैं कि ये हाईली इन्वेजिव स्नेल है, ठीक है। हाईली इन्वेजिव का मतलब ये है कि बहुत तेजी से फैलने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, हमें नुकसान पहुंचाने वाला ये हो सकता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइला एक्यूटा। ओके, और कंसर्न इसलिए है बहुत ज़्यादा इस स्नेल को लेकर के, बिकॉज दिस इज होस्ट टू वर्म्स दैट कॉजेज फूड बॉर्न डिजीजेज। जो हमारी फूड बॉर्न डिजीज होती है, उनके जो वर्म्स होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं आश्रय देता है, और उसके साथ साथ स्किन इचेस भी इसकी वजह से बहुत से केसेस में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया इडापल्ली कनाल इन कोचिंग में, ठीक है, कोची के एरिया में पाया गया है, और केरला में पहली बार ये मिला है, ठीक है। दिस द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन रिपोर्टेड इन केरला। इंडिया में ये पहली बार 1990s में पाया गया था, ठीक है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि 1990s में जब ये देखा गया था पहली बार, तो कहाँ देखा गया था? वेयर हैज बीन इट स्पॉटेड इन 1919? प्लीज ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। यू कैन यूज योर सर्च इंजन्स, यू कैन सर्च इट एंड लेट मी नो ऑन इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट विद दिस। साइज इसकी बहुत छोटी है, ये ग्रो करता है मैक्सिमम 16 mm की हाइट में और 9 mm विथ में, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खास है हमारे लिए। तो एक और खबर है यहाँ पर आन सान सूकी से रिलेटेड। उनको सेंटेंस किया गया है 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये जो 4 साल की सजा इनको सुनाई गई, आपको पता होगा मिलिट्री कूप जैसी स्थिति है, हुई है यहाँ पर, ठीक है। और आन सान सूकी जो कि नोबेल लॉरेट तो हैं ही, एंड ये जो हैं बहुत एक महान शख्सियत है, जो हमारी आन सान सूकी मैम है। और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ये मेरे कॉलेज की अलुमनाई भी रह चुकी हैं, ठीक है, LSR पास आउट भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए, और जितने भी LSR के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो अच्छा लगता है जब आप ऐसी पर्सनालिटीज से कनेक्ट करते हैं। एंड जो यहाँ पर हुआ है अभी मिलिट्री कूप वाली जो सिचुएशन है वो ये है कि इन्हें 4 साल की इम्प्रिजनमेंट दी है। और क्यों दी है? 2-2 साल का जो है यहाँ पर वो किया गया है। इस पैरा में आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है कि 2 years फॉर इंसाइटमेंट अगेंस्ट मिलिट्री एंड 2 years फॉर ब्रीचिंग अ नेचुरल डिजास्टर लॉ दैट वॉज रिलेटेड टू COVID-19। और ये तमाम लोग जो हैं पोस्टर लेकर, जो आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, ये इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इट। और जो ये मिलिट्री पावर की जो बात है, आप देख सकते हो इस इमेज में 2010 से लेकर के Feb 1 तक की बात की गई है, 2021 की, ठीक है। ये पुराना एक आउटलेट था गूगल पे जहाँ से मैंने निकाला। और जो अभी कूप की स्थिति है, तो कूप लीडर जो हमारे हैं मिन ऑन्ग ह्लियान, ठीक है, ये कूप लीडर हैं। और आन सान सूकी और विन मिंट को जो है अरेस्ट किया गया है, और ये 2 लोग जो हैं ये लोग इंस्टॉल किए गए हैं एज दी मिंट स्वे जो हैं ये हैं एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, और इनको जो है इंस्टॉल किया गया है एज दी FN। ओके, so this was all about the news headlines which are important from the exam perspective, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ कोशिश करिएगा उनका आंसर देने की हमें कमेंट सेक्शन में, और आप हमारे साथ बने रह सकते हैं फॉर दी डेली #CT रिचुअल्स वंस अगेन, जहाँ पर आप ये तमाम प्रोग्राम्स एक्सेस कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को एक और आगे स्टेप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारा PDF डाउनलोड करना इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में, समन्वय लिंक है, उसको क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप करके
वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ कीप लर्निंग, स्टे विद अस। Thank you so much, and do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you so much.